Hi everyone, welcome to Aparna Bio World. Today in this video we are going to discuss about the differences between the cytoplasm and the protoplasm. So let's start friends. As you can see in this diagram, the flow chart, you can see protoplasm is comprising nucleus, cell organelles, inclusions and cytosol. That means it includes cytoplasm and the nucleus. And what is included in the cytoplasm? It includes three main parts: the cell organelles except for the nucleus, the inclusions and the cytosol. तो साइटोप्लाज्म के बच्चों तीन पार्ट हैं: साइटोसॉल, इंक्लूजन और सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है? साइटोप्लाज्म के तीनों पार्ट्स तो आते ही हैं, साथ में न्यूक्लियस को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, सपोज ये एक सेल है हमारे पास, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, और न्यूक्लियस आप देख सकते हैं और ऑलमोस्ट सेंटर में है, जिसके अंदर का जो फ्लूइड है हम उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, विद इन द सेल एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस कंप्राइजेज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला फ्लूइड बट न्यूक्लियस के बाहर। तो ये जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म कंप्राइज करता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या आ गया? साइटोप्लाज्म आ गया और न्यूक्लियस आ गया। साइटोप्लाज्म में क्या आएगा? इंक्लूजन आएगा, साइटोसॉल आएगा और सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो हम साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में देख सकते हैं। साइटोप्लाज्म बच्चों जो होता है, इट includes all the materials within the cell enclosed by the cell membrane except for the nucleus, and it is a part of the protoplasm. ये एक प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है और इसमें सारे ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट हैं सेल के अंदर वो सब आते हैं एक्सेप्ट न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करते हैं, इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म के लिए, इसलिए इसको मैंने बोल्ड भी कर रखा है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है एक वो लिविंग पार्ट है किसी भी सेल का। अगर कहीं भी प्रोटोप्लाज्म वर्ड आ गया तो मतलब वहाँ पे लिविंग एंटिटी इन्वॉल्व है, विच इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो इसमें क्या आता है? साइटोप्लाज्म आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है। साइटोप्लाज्म में अगर बात करें तो न्यूक्लियस इज नॉट इंक्लूडेड इन द साइटोप्लाज्म, बट प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म बच्चों क्या होता है? इट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, एंड प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स न्यूक्लियस. It is a living part of the cell which includes cytoplasm and nucleus as we have seen in this flow chart. तो ये वाला जो बच्चों फ्लो चार्ट है, इसमें जो हमने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा था, ये वाला साइटोप्लाज्म के तीन पार्ट है। आप इसी चार्ट को बस एक बार याद कर लो, माइंड में आप रिमेंबर कर लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेफिनेशन खुद से बना के एग्जाम में लिख सकते हो। अगर डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आए तो डिफरेंसेस भी आप यहीं से अपने मन से बना के लिख सकते हो। बस क्या करना है आपको? ये फ्लो चार्ट याद करना है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म में तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कौन सा है? सेल ऑर्गेनेल एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के केस में इंक्लूजन्स, साइटोसॉल। साइटोप्लाज्म के तीन पार्ट हैं। अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म खुद एक प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है प्लस न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस आता है और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आता है। तो पहला पॉइंट तो डिफरेंस का ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आ गया? प्रोटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस को इंक्लूड करता है, सेल मेम्ब्रेन के सारे अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं साइटोप्लाज्म में उनको इंक्लूड करता है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? वो सारे ऑर्गेनेल्स इंक्लूड करता है एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं बच्चों। प्रोटोप्लाज्म देखिए यहाँ पे ग्रीन बबल के अंदर ये दोनों को इंक्लूड कर रहा है, न्यूक्लियस को भी, साइटोप्लाज्म की। तो ये बच्चों बहुत ही सिंपल टॉपिक था, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म का डिफरेंस। इफ यू वांट any other query, if you have other query related to this topic, please do mention in the comment box. And so friends, that's all in this video. Stay tuned guys, as there is lot more to come.
and do subscribe the channel and press the bell icon to get the latest updates, and hit the like button if you liked this video, and do share with your friends. In case you want video on any specific topic, do mention in the comment box. Wishing you a very happy learning journey. Thank you.